नाज़रीन, प्रोग्राम निज़ाम पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहराज खान। हर दफ़ा एक नए से नया प्रोग्राम आपकी नज़र करता हूं। आज जो प्रोग्राम आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, ये आप अक्सर यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर और टिकटॉक पे देख रहे हैं कि लाइबा खान एक मॉडल है, एक एक्टर हैं और एक मशरकी लड़की भी हैं। अब बात करेंगे लाइबा खान से कि आज ये बड़ी मासूम नज़र आ रही हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है। इनसे जानते हैं आज मासूमियत के पीछे क्या राज था, उस दिन वाली वीडियो और आज इनसे बात करने के बाद क्या। वालेकुम सलाम जी मैडम, कैसी हैं आप? तुम्हें क्या लगता है कैसी नज़र आ रही हूँ? आज थोड़ी सी मुझे लग रही हैं कि अच्छे तरीके से आप बैठी, लेकिन पिछली वीडियो में मैंने देखा है और जो कल का प्रोग्राम था एक, जिसमें मैंने देखा है कि एक औरत की तजलील की गई है। वो कौन है जो मेरी तस्दीक कर रहा है? मुझे तो ये भी नहीं पता। एक यूट्यूबर है, जैसे कि आज मैं सोशल मीडिया का एक यूट्यूबर हूँ, तो क्या कहेंगी कि देखें, जितने भी यूट्यूबर हैं सबसे पहले तो उनको मैं बहुत प्यार करती हूँ। मेरे एक फैमिली मेम्बर्स हैं, इट्स माय मेम्बर्स। तो जब मेंबर्स बनता है, अब उसमें यूट्यूब कोई भी हो और उठ के मेरे बारे में गलत बोलेगा तो मैं जानती नहीं किसने बोला है, क्या बोला है, मुझे नहीं पता। देखें, जिन्होंने मेरी अच्छाई किया वो बेहतर है, जिन्होंने बुराई किया है वो मुझे प्रमोट कर रहे हैं। तो अच्छाई और बुराई दोनों, देखें ना, अल्लाह पाक ने दो कंधे बनाए, एक पे अच्छाई एक पे बुराई। तो ये दोनों चीज़ें ज़िंदगी के साथ साथ चलती रहती हैं, तो इसको चलने दें। कहते हैं कि अगर आग में तो आग लावांगे तीली छड़को तो आग पूरे अंज फैल जाएगी, जो पता नहीं की हो गया, जंग लड़ गई। देखिए, जंग जो थी मैंने वो एक दफ़ा प्रोसेस कर दी कि मैंने एक्सक्यूज़ कर लिया। अब बार बार मुझे छेड़ोगे, मेरा तमाशा बनाओगे तो उसमें क्या फ़ायदा होगा, ये बताओ। अच्छा मैडम, ये भी बताइएगा, अक्सर मैंने देखा है कि कोई भी औरत एक चार दीवारी में रहना चाहती है, तो क्या अगर किसी आने वाले वक्त में कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ जाता है, तो क्या आप ये सारा काम जो जैसा उसने आपके मतलब, मैं वो सोच भी नहीं सकता कैसी उसने बात की है, लेकिन मैं आपको पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, फकारट मैं नहीं जानती। जिसकी भी बात किया दफ़ा करो, उसको गोली मारो। अपने आप को सबसे पहले ये चेंज करें कि देखें, आप स्टार बनना इतना आसान काम नहीं होता। मेरी वीडियो रातों रात वायरल हुई है, मुझे पता ही नहीं। मैंने एक्सक्यूज़ भी किया, पूरे पाकिस्तान से किया है, पूरे अपने जितने भी लोग थे उनसे किया है, अपनी माँ से सबसे बड़ा किया, क्योंकि मेरी माँ से बढ़ के कुछ नहीं है। मैंने उनसे एक्सक्यूज़ किया। आप जान के मुझे छेड़ रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, मेरे पे तोहमतें लगा रहे हैं। मर्द ज़ात या कोई ऐसे एंकर होते हैं जिनको चाहिए था एक औरत की हमदर्दी करते कि चलें लाइबा आपसे गलती हुई है। अब आप उसको बात को फैला रहे हैं। आप अपने आप को किस माशरे के कहते हैं? मास्टर मन तो ऐसा करता ही नहीं है। एक वीडियो बन गई, उसकी एक्सक्यूज़ होगी, उसकी बात ख़त्म होगी। मैं किसी को एंकर को गलत नहीं कहूँगी कि उस एंकर से गलती हुई या मुझसे गलती हुई। गलती मुझसे ही हुई है। मैंने हमेशा अपने पे बात डाल दी है। मैंने कभी किसी को बुरा नहीं कहा, क्योंकि बात मेरी थी तो मैंने अपने पे डालनी थी। मैं आपके मशवरे से क्यों चलूँगी? जब मैं आपको इंटरव्यू दे रही स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रही हूँ, स्क्रिप्ट में आपने वर्गैलिटी बातें भी बोलनी है, अच्छी बातें। पहली तो बात है, देखो, अच्छी बात कोई नहीं देखता। अभी आपने अच्छी वीडियो लगाई होगी तो आपकी वीडियो चुप के बाद मारेंगे, यार इन्हों स्लिप कर दो। तो मैं आगे, अगर मेरा फेस ये यूट्यूब देख रहा है या सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म देख रहा है, तो सबसे पहले मैं ये की बात जानती हूँ कि वायरल होना इतना आसान काम नहीं है। यहाँ पे पहले अपने चने चबवाने पड़ते हैं, नाक रगड़नी पड़ती है ज़मीन पे। तो वायरल होने के लिए आप अपने आप को इतना गंदा मैंने कर लिया था। किस लिए किया था? कि सिर्फ प्रमोशन के लिए? नहीं, मुझे काम चाहिए था, काम के लिए किया। मुझे काम नहीं आ रहा, मेरा नाम नहीं बन रहा, मैं क्या करूँ? अब मेरे जो अलग अलग के चैनल मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं, सस्ती शोहरत पाने के लिए पता नहीं क्या कुछ मेरे रेट लगा रहे हैं। तो भाई आप रेट लगा रहे हो, मेरा क्या जाना? मुझे किसी ने खरीदने के इतने जोगा है? मुझे पता है, एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हूँ मैं, इतना नाम बनाया, मुझे 10,000 में कौन बंदा लेके जाएगा? पागल ही होगा कोई। गन्ने का मैं गंदी गाली दूँ उसको, 5-10 हज़ार में मेरा रेट लगाया हुआ है। मेरा ख्याल से मैं खाना खाने किसी के साथ जाती तो 50-60 हज़ार रुपये मैंने उसे कहती, भाई आप कितनी ऑफर्स करा रहे हो खाना खाने? फैंस खाना भी खाने जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फ़ैन्स आपके साथ बात भी करते हैं, फ़ैन्स आपके साथ मीटिंगें भी करते हैं। कि कोई ज़रूरी नहीं कि आपके सेक्स रिलेशन होंगे या आपके साथ नाजायज़ संबंध होंगे तो फिर ही आपके फ़ैन्स होते हैं। फ़ैन्स आर्टिस्टों के बनते हैं, फ़ैन्स आम लड़की के भी बन सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन तोहमतें लगाना, ये वैश्या कहना, ये धंधे वाली कहना, ये मेरे ख़िलाफ़ है। ये मेरा ख्याल से ये बहुत उसने बहुत गलत बात किया। उसको अपनी लिमिट क्रॉस कर गया था। वो कौन सा ऐसा साफ़ी, शायद मैं उसको नहीं जानती,
उसको अपनी लिमिट क्रॉस, उसको चाहिए था एक औरत की हमदर्दी करनी कि लाइबा खान आपसे गलती हुई, आपने तस्लीम किया, हमारे लिए यही काफ़ी है कि आपने गलती तस्लीम किया, आप मुझे गलती को वैश्या में तब्दील जैसे कर। मैडम अभी आपने कहा है कि गलती तस्लीम कर लेनी, उस जिस इंसान ने आपका इंटरव्यू किया यही सोफ़ा था, यहीं पे वो मौजूद था, और उसने वहाँ पे मैंने जो उस वीडियो में देखा ना, जो मुझे देखने से थोड़ा सा वो दचका सा लगा, या मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि यार ऐसा क्या था कि तू तौबा भी कर, क्या कर लिया था उसने? देखिए, मैंने एक ही बात जानती हूँ, मैं किसी की बात नहीं करती होती। उसने क्या कहा, उसने नहीं कहा, वो आप उसकी वीडियो देखें। मेरी वीडियो में क्या बयान है वो देखेंगे। मेरी वीडियो में अच्छाई है सबके लिए। मेरे दुश्मन को भी सलाम है, मैं सबको सलाम करती हूँ। जो मुझे नीचे कमेंटों में गालियाँ देते हैं मैं उनको भी सलाम करती हूँ। अच्छाई की तरफ आएँ। पॉजिटिव और नेगेटिव बातें मैं ना अच्छी करूँगी ना मैं बुरी करूँगी। मैं यही बात कहूँगी कि पाकिस्तान में मैं रहती हूँ, मेरे काम के हालात मामला ठंडे हुए हैं, तो मुझे थोड़ा सा स्क्रिप्ट चाहिए था, वो मैंने स्क्रिप्ट लगाया, तो वो वीडियो मेरी रातों रात मिलियन बिलियन में चली गई। तो उसके बाद जो बाकी लोगों ने वीडियो लगाई है, इंडिया से भी चली हैं, काफ़ी जगह से चली हैं। देखो, औरत का एक रुतबा ऐसा है कि एक औरत माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, बीवी भी है, हर रिश्ते हैं उसमें। तो जब एक औरत आर्टिस्ट होती है तब उसका रिश्ता किसी के साथ भी नहीं जुड़ता, वो फिर एक आर्टिस्ट ही कहलाई जाती है। हमारी बोल्डनेस, मेरी नुमाइश करने का कोई तुक नहीं था बनता कि आप लोग खुश हों तो मैं आप लोगों को मज़े दे रही हूँ। नहीं, मेरा था प्रोड्यूसरों का साथ सामना कि प्रोड्यूसर मुझे काम दें, आइटम सॉन्ग दें, सिस्टर का करैक्टर दें, काम दें, कुछ भी दें, अच्छा दें काम। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं बंदों को यहाँ से घेर रही हूँ। एक भी बंदे को मैंने नहीं घेरा। तमाशबीनी में मुझे कोई शौक़ नहीं है। मुझे लड़कियों का शौकीन कहते हैं जी, लाइबा खान को लड़कियाँ पसंद है, योर शीमेल, मुझे शीमेल पसंद है, मैं खुद शीमेल हूँ। तो शीमेल का मतलब आप जानते हैं किसे कहते हैं? ये वाहियात लफ्ज़ बोलने से पहले सोचते नहीं हैं लोग। बातें जितनी मुँह ना, जितनी मैं बातें निकालूंगी कड़वाहट ही निकलेगी, तो उसका फ़ायदा नहीं है। क्योंकि लोगों ने नीचे मुझे कोई फूल, गुलाब के फूलों का हार नहीं डालना, सिर्फ मेरे पे मातम और चुगलियाँ मारनी है, मुझे गंदी बातें तो वही बात है, जैसा कि मीनार पाकिस्तान में चंद साल पहले एक वाक़या हुआ, आयशा नामी एक औरत थी, तो वो चंद दिन चला और उसके बाद आज आयशा कहाँ है? आज लाइबा है। लाइबा हमेशा सुर्खियों में रही है। लाइबा कौन सी आयशा बन गई है? वो मैं आयशा किसी को जानती नहीं, वो कौन है मुझे ये भी नहीं पता, ये आपके मुँह से सुन रही हूँ। तो मैं अच्छा मैडम, ये भी बताइएगा कि जब इस मॉडलिंग या इस दुनिया में आप आई, उससे पहले कैसी थी आप? मैं बहुत सादी थी, मैं बहुत शरीफ औरत हूँ। मैंने काम अच्छे किए हुए, अच्छे ब्रांड्स किए हुए, अच्छे नाम बनाए हुए, मडोरा ऐड किए हुए, बड़े बड़े कमीशन किए हुए, क्रीम्स किए हुए, ऐड किए हुए। लेकिन मुझे आज इतनी तोहमतें लगाने का मकसद क्या बनता है कि जस्ट मैंने एक बोल्ड वीडियो बनाई तो बस उससे मुझे जुतियाँ मारी जा रही हैं। यार ये गलत कर रहे हो आप लोग, पाकिस्तानी में रहते हो, पाकिस्तान की औरतों का आपको पता है। सोशल मीडिया पे कितनी औरतें आती हैं, आप जब टिकटॉक बनाते हैं, आपकी जब फैमिली बनाती हैं, आप उनको मना क्यों नहीं करते? आप मेरे पे बड़ा तनकीद करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आपको मैं बहनों पे तनकीद करूँ, नहीं, वो भी किसी की बेटी हैं, वो भी मेरी बहनों की तरह। लेकिन इज़्ज़त सबकी सांझी है। औरत पे उंगली उठाने से पहले ये देखें कि यार ये भी एक औरत है। मैं आप लोगों को नहीं कह रही, आप लोग अवाम है, अवाम को मैंने कभी बुरा नहीं कहा। मैं उस बंदे को कह रही हूँ जिसने मेरे मुझे वैश्या कहा, जिसने मेरे बारे में गलत रेट लगाए हैं, जिसने मुझे मेरी 2000 रुपये मुझे बोल दिया, जिसने मुझे 5000 रुपये बुकिंग कर दिया। ऐसे लोग अपने फेसबुक पे लगा के पैसे कमा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या सज़ा दी जाए? ये गलत चीज़ है। आप इस पे क्या कहेंगी कि ऐसा कोई बताएंगे सुनने वाले नाज़रीन को पता चले कि लाइबा खान को जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है या दिखाया जा रहा है वैसी नहीं है लाइबा, एक अच्छी। बहुत सादी हूँ मैं अपने घर में। देखें अभी भी आप अचानक आ गए, मैं सादे कपड़ों में बैठी हुई थी, इंटरव्यूज़ दे दिया आपको। मुझे कोई स्पेशल तैयार नहीं होना पड़ता, कोई मेकअप स्पेशल नहीं करना पड़ता। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं 2 दिन से सर में दर्द है। तो मैं यही कहूँगी कि इस बात को जितनी जल्दी हो सकता है ख़त्म करें। हम बात बढ़ाएंगे तो वो बढ़ती जाएगी। आप एक पाकिस्तानी सरमाया है, आप एक खूबसूरत एंकर हैं। अगर आपकी आवाज़ बाहर तक नहीं पहुंचेगी तो उस आवाज़ उठाने का क्या फ़ायदा? तो हम तो पुकारते हैं ना, तो सुनने वाले तो अवाम है। अगर यही हमारी आवाज़ नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ बोलेंगे? अच्छा मैडम, एक चीज़ उसमें ने सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि उस बंदे ने ना, जब वो तौबा कर रहा है और उसने जो सबसे गंदी चीज़ किया, आपको फ़ोन किया। फ़ोन क्यों किया उसने, और क्यों आपको इस तरीके से उसे बताना चाहिए था कि मैं इस जगह पे बैठा हूँ और मुझे जिस तरीके से उसने वो बात कर रहा है वो मैं बयान नहीं कर सकता? देखें, उसने जो बात किया वो उसकी सरदर्द है। उसने मेरे साथ बात की, मैंने जो सच था वही बोला ना। मैंने कौन सी चोर थी मेरे दिल में? आप मुझे 1000 दफ़ा भी कोई फ़ोन करेगा, मेरे दिल में जो सच होगा मैं वो बोला। उसने कोई बुराई नहीं की। ठीक है, आपने फ़ोन किया, वो आपकी प्रॉब्लम है कि आपने मुझसे जो मैंने सच था वो बोल दिया। मैंने उसमें कोई फेक बात नहीं की। तो मैंने कोई किसी के लिए वो क्या इंटरव्यू दिया, मैंने तो वो भी अभी तक नहीं देखा। मैं देखती नहीं इंटरव्यूज़, अभी मैं झूठ बोलूँ? अच्छा बोला, बुरा बोला, अच्छा ही बोला होगा या बुरा बोला होगा मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता, मैंने एक इंटरव्यूज़ दिया, वो वायरल हो गया रातों रात। और
बस छोड़ें, इन टॉपिक को ख़त्म कर देते हैं हम लोग। आप नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आप लाइबा खान को नए से नए जलवों में, और एक वो कहते हैं ना चमचकाती हुई, चुमके मारती हुई, लचकाती हुई, बल खाती हुई लाइबा ही नज़र आएगी। माफ़ी एक दफ़ा ही मांगी जाती है, इंशाल्लाह मांगी है। यूट्यूबर सब अच्छे हैं, किसी को बुरा नहीं कहूँगी। जो बोल रहा है उसको बोलने दे, वो मेरी प्रमोशन कर रहा है, मेरा क्या जा रहा है। आप करें, आप रज के करें। अगर आप कल को मेरे बारे में बदनामी करेंगे तो वो आम को पता है कि आपको वो मिल नहीं रही है, आपसे जिक्र नहीं करी, तो आप उसकी बदनामी करें। मेरा कुछ नहीं जा रहा। हाँ, मेरे मुँह से लफ्ज़ निकलना बहुत कीमती होंगे। ये ना हो कि कल को हम आए आपके साथ इंटरव्यू लेने, आप एक अपर लेवल पे बैठी हो जैसे थी, दोबारा भी वक्त आ सकता है। दोबारा आए तो हम आपसे टाइम मांगे तो हमें टाइम मिल जाएगा। ये टाइम है तो आप मेरे पास बैठे हुए, मेरे सोफ़े पे बैठे हुए हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं। मैंने तो कभी भी किसी साफ़ी को आम नहीं समझा। आप सब अच्छे हैं, चाहे आप छोटा चैनल है चाहे बड़ा चैनल है। इस प्रमोशन इज़ वेरी वंडरफुल। तो बाकी जाते जाते यही कहूँगी कि पाकिस्तान वालों दिल बड़ा रखो। दिल बड़ा रखने वाला ही मर्द कामयाब है। लव यू।